प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश या ब्रह्मांड का इतिहास को अपन सुनेंगे। कल लूसीफर की बड़ी तंत्र जो लूसीफर की योजना के बारे में अपन ध्यान किए हैं, वो आधा ही हुआ है और आधा आज अपन ध्यान करेंगे। लूसीफर ने मानव जाति को व्यभिचार में गिरा दिया है। तो ये व्यभिचार लूसीफर का बड़ा तंत्र है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कामयाब हुआ। आज तक भी कामयाब हो रहे हैं लूसीफर। समझ में, लूसीफर ने मनुष्यों को, मानव जाति को व्यभिचार करवाने में बहुत अच्छे कामयाब हुआ है, हो रहे आज तक भी, और उन्होंने कामयाब हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहे हैं भक्त लोगों को, उसके बारे में थोड़ा और गहराई में उस अंश को आज ध्यान करेंगे, उस विषय को। तो कल यहाँ तक अपन सुने मंदिरों में जो लैंगिक चित्र का उतार रहे हैं मंदिर में, और पवित्र बाइबल में भी दाऊद, शमशोन, सुलेमान राजा, भक्त लोग ही स्त्री से आकर्षित होकर लैंगिक पाप किए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपन इससे पहले सुने हैं जो एलोहिम परमेश्वर ने स्त्री को निर्माण करने से पहले लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर को प्रेरणा दी। लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर को एक बात बताया है, स्त्री का निर्माण कैसे रहना। वो एलोहिम परमेश्वर का संपूर्ण योजना नहीं, वो लूसीफर का शरीर निर्माण, लूसीफर का शरीर की स्त्री का शरीर आकृति लूसीफर का योजना है। स्त्री का संपूर्ण निर्माण, स्त्री शरीर का निर्माण एलोहिम परमेश्वर का नहीं है। स्त्री शरीर का निर्माण में संपूर्ण परमेश्वर की योजना नहीं, वो लूसीफर की प्रेरणा से एलोहिम परमेश्वर ने स्त्री को उस प्रकार निर्माण किया है। तो इससे पहले कुछ एपिसोड से पहले यही ब्रह्मांड के इतिहास में अपन सुने हैं, एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहलोटा को कलीसिया का मतलब संघ, जो धरती पर यीशु के पवित्र लोगों से बपतिस्म लिए है, झुंड, ये कलीसिया दुल्हन बन रहे हैं। क्या बन रही है? दुल्हन। इस दुल्हन को पहलोटा ब्याह कर रहे हैं। ब्याह करने के बाद इस दुल्हन और इस बलि पत्नी और पहलोटा दोनों मिलकर नए महिमा संसार महिमा, जो प्रपंच को, महिमा के जगत को निर्माण करने वाले हैं। तो पहलोटा के इस बलि पत्नी में, दुल्हन में जो लोग दूसरे नए संसार को निर्माण करते हैं पहलोटा के साथ, जो इस झुंड में स्त्री पुरुष लोगों का समूह है या नहीं? तो इस झुंड दुल्हन बन रहे हैं। उस दुल्हन में ऊंचे स्थान है, ऊंचे महिमा की स्थान यह है कि क्रिएटिंग, इसका मतलब बनाना, उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। क्या कहते हैं? पुराण में ऐसा कह रहे हैं कि अपने पुराण ऐसा बता रहे, ब्रह्म ने इस संसार को सृष्टि की, लेकिन वो हुआ नहीं। इस संसार का सृष्टि तो परमेश्वर किया, एलोहिम परमेश्वर उनके पुत्र के द्वारा। तो अभी दुल्हन के झुंड या दुल्हन में कुछ भक्त लोग ब्रह्म के स्थान में चलते हैं। तब ब्रह्म के स्थान में जो रहते हैं, जो नए संसार को बनाने वाले, ऊंचे स्थान में वो दिखाई नहीं देते, परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। तो ब्रह्म के स्थान में, बनाने के स्थान में, झुंड में भक्त लोग ऊंचे स्थान में जो चलते हैं, उन्होंने बनाते हैं। तो उसका सादृश्य, उसका उपमान भाषा यह है कि स्त्री शरीर का मर्मेंद्र, मतलब स्त्री शरीर का ज्ञानेंद्रिय, मार्मिक इंद्रिय, जो जन्म देने वाले इंद्रिय दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार जो दुल्हन में जो भक्त लोग ब्रह्म के स्थान में है, वो सादा सीधा विश्वास लोगों को किसी को भी दिखाई देगा नहीं। उन्होंने दुल्हन में ही रहेगा, लेकिन ऊंचे स्थान में चुप कर रहेगा। वो बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी विशेषता उस भक्त लोगों को है। उसी प्रकार स्त्री शरीर में जो ना दिखाई देते हैं, जन्म देने वाला इंद्रिय, तो उस इंद्रिय को बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसीलिए शैतान ने बताया एलोहिम परमेश्वर को, स्त्री का ऐसा निर्माण करो परमेश्वर, उनका जन्मेंद्रिय दिखाई नहीं देना है, चुप के रहना है। तो स्त्री का शरीर में जन्मेंद्रिय दिखाई नहीं देता, उन्हें खुद दिखाते ही वो दिखता है, नहीं तो नहीं।
तो अभी स्त्री के लिए पति की पुरुष की जरूरत है, इसीलिए पुरुष में से पहला मनुष्य, पुरुष से पहला आदम में से स्त्री को, हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। तो अभी सुनिए, स्त्री के पुरुष के लिए स्त्री को परमेश्वर बनाए, उसी प्रकार इस सारे ब्रह्मांड परमेश्वर के लिए बनाया गया है। स्त्री इस ब्रह्मांड परमेश्वर के लिए, उसने उसके पति के लिए बनाए गए। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा पुरुष लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्री का जननेंद्रिय देखना है, लेकिन वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो मार्मिक इंद्र है, तो कोई देख नहीं सकते। अगर कोई जबरदस्ती से देखने से भी उन्हें तृप्त नहीं बनता है। और इसीलिए जो देखिए सबोपदेशक में जो सुलेमान राजा ने ऐसा बताया है कि सुलेमान राजा सबोपदेशक का पहला अध्याय देखिए, सबोपदेशक पहला अध्याय 8वां वचन देखिए, पहला अध्याय, एक मिनट, सबोपदेशक पहला अध्याय 8वां वचन। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है, ना तो आंखें देखने से तृप्त नहीं होती है। देखो, ये देखते हैं, कोई पुरुष स्त्री का जन्मेंद्रिय देखते हैं, देखने से तृप्त नहीं लगता है। और देखिए, बाद में उन्होंने देखे हैं, देखने के बाद उन्हें तृप्त नहीं लगेगा, और उसको उस पर व्यर्थ भी नहीं समझेगा। मैं देखा ना, हो गए, इस प्रकार पुरुष कभी भी सोचेगा नहीं। इससे बढ़कर और समाज में और गए तो और सुंदर सुंदर स्त्री उनको दिखाई देते हैं, और उनके मन में ऐसा लगता है कि उनका जन्मेंद्र देखना है उनका। इस प्रकार के लैंगिक इच्छाएं ज्यादा मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। ये सारे तंत्र देखिए, ये पूरा लूसीफर का बहुत बड़ी योजना है। लूसीफर का दुष्ट ज्ञान है, दुष्ट ज्ञान की योजना है। इसीलिए दाऊद, सुलेमान और समसन महाभक्त लोग स्त्री से आकर्षित होकर गिर चुका है। यही है असली रीजन, यही है असली कारण। स्त्री का शरीर में जो पुनरुत्पत्ति, इसका मतलब जननेंद्रिय को देखने की इच्छा, तमन्ना रहती है, इसी के द्वारा ही स्त्री से आकर्षित होकर पाप करे। तो अभी देखिए, जब लूसीफर ने परमेश्वर के विद्रोह किया है, परमेश्वर के विरुद्ध जंग किया है, तब एलोहिम परमेश्वर को सिंहासन से उन्होंने उठाए नहीं, सिंहासन से उतारे नहीं एलोहिम परमेश्वर को, वो होने का काम नहीं। लेकिन एलोहिम परमेश्वर को सिंहासन से उतारे नहीं लूसीफर ने, लेकिन जो मनुष्यों के दिल में परमेश्वर का सिंहासन पहला था एदेन वाटिका में, लेकिन मनुष्यों के दिल में एलोहिम परमेश्वर को सिंहासन में से लूसीफर उतारे हैं। समझ में बात? इस ब्रह्मांड में विश्व का सिंहासन पर परमेश्वर आसीन है, उस सिंहासन से लूसीफर परमेश्वर को उतारे नहीं। लेकिन मनुष्यों के दिल में, पहला आदम और हवा के मन में, उनके दिल में एलोहिम परमेश्वर का सिंहासन था। लेकिन लूसीफर ये पाप का प्रवेश करने से, पाप में मानव जाति को डालने से, अभी मानव जाति के हृदय में से, दिल में से परमेश्वर का सिंहासन में से परमेश्वर उतर गए। अभी अपने दिल में परमेश्वर का सिंहासन नहीं है, अभी पाप का सिंहासन आए। इसीलिए वहां पर दिल या हृदय में एलोहिम परमेश्वर आसीन नहीं हुआ, इसीलिए पाप आसीन हुआ। इस प्रकार इसलिए लैंगिक इच्छाएं ज्यादा उत्पन्न हुई, उस लैंगिक आकर्षण, तो उस लैंगिक पाप करने की हमेशा शरीर में जंग हो रहे हैं, शरीर के और आत्मिक नियम को, पाप नियम हमेशा जंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक सत्य आपको बताना है। तो अगर एलोहिम जो आदम और हवा पाप ना किए, तो आदम और हवा पाप ना करने से भी एलोहिम परमेश्वर ने उनके बारे में गुप्त विषय, मार्मिक विषय, सिर्फ लैंगिकता, इस लैंगिक विषय के द्वारा ही बताते। समझ में? यहाँ पर आदम और हवा पाप करने से अपन इस प्रकार इस लैंगिक के बारे में नहीं ध्यान कर रहे, उन्हें पाप ना करने से भी एलोहिम परमेश्वर ने उनके बारे में जो गुप्त मार्मिक विषय जो है वो सिर्फ लैंगिक बातों के द्वारा ही बता सकते हैं। ये है असली सत्य। देखिए, तो अभी मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर सिंहासन नहीं में है, तो लैंगिकता भी सिंहासन में। यहाँ पर
चार विषय है यहाँ पर, चार विषय है। पहला विषय यह है कि जो स्त्री और पुरुष के अंदर, स्त्री और पुरुष के अंदर आध्यात्मिक, स्त्री और पुरुष के अंदर आध्यात्मिक सुगंध रहते हैं। एक सुगंध एक रहने से उन्होंने क्या होते हैं, उन्होंने एक के बारे में एक हमेशा सोचते रहते हैं। पुरुष और स्त्री, स्त्री और पुरुष से ऐसा सोचते हैं कि उनके अंदर आध्यात्मिक सुगंध है, इसीलिए एक के बारे में एक हमेशा सोचते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, उनके शरीर के तत्व, जो बॉडी केमिस्ट्री, शरीर के तत्व के कारण भी उन्होंने इस लैंगिक इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? शरीर के तत्व, शरीर को फिजिकल केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री। तो शरीर के धर्म से, धर्म के कारण पुरुष स्त्री के और स्त्री पुरुष के बारे में, लैंगिक इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। और तीसरा विषय, तो जो मनुष्य परमेश्वर से बिना, परमेश्वर को, जो मनुष्य परमेश्वर से दूर रहते हैं, वो लोग अकेला रहते हैं, उनके मन में हमेशा जो परमेश्वर से दूर है, उनको परमेश्वर को ढूंढते नहीं, परमेश्वर को भक्ति साधना नहीं करते, उन्होंने अकेले रहते हैं, इसीलिए हमेशा उनके हृदय में इस लैंगिक इच्छा और ज्यादा उत्पन्न होते हैं। ये तीसरा विषय। क्योंकि अगर एक व्यक्ति हमेशा अकेला रहने से बार बार ये ऐसा लगता है कि पाप करना है, पाप करना है, इसलिए लैंगिक इच्छाओं पर उनका मन चलता है। यह तीसरा विषय। चार का विषय यह है कि, चार का विषय, अगर ये तीनों भी भक्त से अच्छे हुआ, आध्यात्मिक सुगंध है, और स्त्री के आध्यात्मिक सुगंध को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, और पहला विषय। और दूसरा विषय, मैं अकेला, मैं परमेश्वर से दूर नहीं रहता, परमेश्वर के निकट रहता हूँ, इसलिए मैं अकेला नहीं रहूंगा, पाप की इच्छाओं को मैं मौका नहीं दूंगा, इस प्रकार सोचते हैं। दूसरा विषय। और तीसरा विषय, मेरा शरीर के इच्छाओं के द्वारा, मेरे शरीर में जो पाप नियम है उसके द्वारा ही मेरे शरीर में लैंगिक इच्छा उत्पन्न हो रहे, लेकिन उसे भी मैं विजय पाता हूँ उस पर। इस प्रकार तीन में विजय पाने से भी उनको परमेश्वर बिल्कुल समझ में न आएगा, उनको परमेश्वर ने बिल्कुल समझ में न आएगा, क्योंकि ये तीन को पूरे तरह से शरीर की इच्छाओं को, लैंगिक इच्छाओं पर विजय पाने वाले परमेश्वर से दूर हो जाते। इसका मतलब परमेश्वर के बारे में जो परमेश्वर बताने वाला गुप्त मार्मिक विषय बिल्कुल समझ नहीं पाते, बिल्कुल समझ नहीं पाते। क्यों? फिर पाप करने से ही समझ में आएगा, पाप करने से नहीं। इस पुरुष का, स्त्री का मार्मिक विषय, मार्मिक अंग जो है, जो जननेन्द्रिय जो है, गुप्त इंद्रिय, उस गुप्त अंग के द्वारा ही जो परमेश्वर का असली सत्य अपने को समझते हैं, उसके द्वारा ही इस उनके परमेश्वर, उनका शरीर में स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है, उसको उस इंद्रिय के द्वारा ही परमेश्वर ने बता सकते हैं। ये है असली विषय। तो इस प्रकार जो कोई भी, मेरे अंदर शरीर की इच्छा नहीं, मैं क्रूस पर, मैं पौलुस के जैसा, मेरा शरीर की इच्छाओं से मैं क्रूस पर चढ़ा दिया हूँ मेरा शरीर को, और मैं इस संसार को और शरीर की इच्छाओं को, लैंगिक इच्छाओं को विशेष रूप से बैर करता हूँ, तो मैं परमेश्वर से बहुत निकट हूँ, इस प्रकार जो गवाही देते हैं वो झूठ है, वो बिल्कुल झूठ है। तुम कितना भी शरीर की इच्छाओं में, लैंगिक इच्छाओं में विजय पाओ, विजय पाने से ही परमेश्वर समझ में नहीं आएगा। उस जो स्त्री का मार्मिक इंद्रिय, पुरुष का मार्मिक इंद्रिय, ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का जो प्रत्येक रूप से स्त्री का जनन इंद्रिय के द्वारा ही परमेश्वर ने उनके बारे में असली सत्य बताने के लिए सोचा है। तो इसी प्रकार कोई भी इस लैंगिक आकर्षण को, जो स्त्री के आकर्षित को, जो मैं विजय पाना चाहता हूँ, मैं स्त्री से दूर रहना चाहता हूँ, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस प्रकार सवाल करते ना, तब शैतान ने देखकर हंसता है, शैतान ने देखकर हंसते हैं। अरे तुम्हारे अंदर पाप नियम है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर हो तो तुम उतना विजय पाए। बिल्कुल नहीं, कंपल्सरी स्त्री को देखते हैं और स्त्री को देखने से आकर्षित होते हैं। दाऊद, सुलेमान, समसन के द्वारा ही नहीं, वो अपने से होगा क्या? काम होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा होते हैं, लेकिन परिपूर्ण नहीं बनता, परिपूर्ण अपने से लैंगिक इच्छाओं पर, अपना लैंगिक इच्छाओं को परिपूर्ण जी नहीं सकते, विजय पा नहीं सकते उस पर, क्योंकि अपने को परमेश्वर समझ में आना है उनके बारे में, तो उसके बारे में सोचना और उसके बारे में ध्यान करना जरूरी है। तो कब तक? जब तक अपने दिल पर परमेश्वर फिर से सिंहासन डालकर बैठते हैं, तब तक अपने अंदर इस शरीर की इच्छा, लैंगिक इच्छा होते रहते हैं। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में क्या बताया पेतरुस ने? देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय
देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री 23 अध्याय 16 वचन में क्या बताया, देखिए 16 वचन में पेतरुस ने बता रहे, 16 वचन देखिए, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए, और क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तो कि भलाई करने का कारण दुख उठाओ तो या बुराई करने का कारण दुख उठाने से उत्तम है। यहाँ देखिए यहाँ पर परमेश्वर को, सॉरी 15 वचन में, माफ कीजिए 15 वचन में बताया, 15 वचन प्रथम पेतरुस पत्री 3 अध्याय 15 वचन, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, देखो मसीह को क्या करो, प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, इसका मतलब अपने मन में अपने दिल में प्रभु को सिंहासन डालना है, सिंहासन पर उन्होंने बैठना है, सिंहासन पर अपने हृदय के दिल में, अपने दिल में परमेश्वर आकर बैठना है, सिंहासन डालकर बैठना है। अब पाप नियम बैठे, इसीलिए लैंगिकता के लैंगिक इच्छाओं ज्यादा उत्पन्न हो रहे। अगर परमेश्वर बैठे तो सिंहासन डालकर, जब उसके जरूरी है तभी उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, उस लैंगिक इच्छाओं के द्वारा सीक्रेट परमेश्वर उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं वो बिल्कुल बता सकते हैं। सिर्फ अपन हमेशा सोचने से अपने से पाप ही होगा, लेकिन पाप अपने जब तक अपने हृदय पर सिंहासन पे पाप नियम बैठ कर अपने को चलाते हैं, जब तक अपने से पाप होते रहते हैं। लेकिन अपने हृदय में या अपने दिल में परमेश्वर को सिंहासन डालकर, मसीह को सिंहासन डालकर बिठाओ, तब मसीह ने अपने चाल चलन करते हैं, अपन मसीह के द्वारा चाल चलन कर सकते हैं। तो इस लैंगिक इच्छाओं के द्वारा, इस लैंगिक इच्छाओं के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब उसके बारे में परमेश्वर ने बताते बोल के बोले ना, किसके, लैंगिक इच्छाओं के द्वारा भी परमेश्वर उनके बारे में मार्मिक विषय बताते हैं। इस प्रकार कोई करे क्या पवित्र वेद में? हाँ बिल्कुल करे है, हनोक भक्त हनोक ने लैंगिक इच्छाओं को व्यर्थ बैर न करे है और व्यर्थ न समझा है। लैंगिक इच्छा उन्होंने उनकी पत्नी से हर दिन मिल रहे हैं, सुख और सुख संसार सुख से जीवन निर्वाह किया है और परमेश्वर के साथ साथ चले। उन्होंने लैंगिक इच्छाओं को कभी भी बैर नहीं करा, क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर सिंहासन पर है। अपने दिल में भी परमेश्वर सिंहासन पर हो तो अपने को लैंगिकता को बैर करने का नहीं, अपन हर दिन पत्नी से इस लैंगिकता और वो जीवन निर्वाह करते खुद परमेश्वर से चाल चलन कर सकते हैं। ये है असली विषय, समझ में? अगर पाप नियम रहे तो पाप नियम अपने अंदर रहे तो क्या होता है, पाप नियम रहने से, बार बार पाप नियम अपने अंदर रहने से ये होता है कि पाप नियम वो ही अपने को चलाते हैं, इसीलिए पाप करने की आवश्यकता है, वो शैतान की बड़ी योजना है। तो आइए अपने दिल पर प्रभु मसीह को बिठाएंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल और विशेष रूप से प्रभु हमारे दिल पर तुम मसीह, तुम पवित्र बनो। हे प्रभु हमारे दिल पर तुम प्रभु सिंहासन से बैठो, प्रभु हमारे दिल में प्रभु सिंहासन डाल रहे हैं आप, हमारे दिल का सिंहासन पर आप बैठिए। पाप नियम नहीं प्रभु, तुम बैठने से तुम जो बताने वाला है तुम्हारे बारे में सत्य विषय को हम लैंगिकता के द्वारा में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमको लैंगिकता का भी बैर ना हो सकता, हनुक को नहीं हुआ, हमारे भी नहीं होगा प्रभु। तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और कल मिलते जब वचन की गहराई में और सत्य सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिया का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्ति उनको विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुने उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।